सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुहाव सुआ चलनाई। इधर श्री राम सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं और उधर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प और वाटिका में लेकर गुरुवृत्ता जी के पास गमन किए। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पुष्प वाटिका का संपूर्ण घटना सुनाई, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, जिससे छल कभी स्पर्श नहीं कर सकता है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दुई भाइन दीनी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। भगवान विश्वामित्र को जब पुष्प समर्पित किए तो उन्होंने कहा कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों और आप अपनी मन कामना शक्ति को प्राप्त कर लें। जन्म सिंधु मुनि बंधु विष दिन मलीन, शकलंक और सिय सुख समता पाहु किम चंद बापुरो रंक। संध्या समय करने के पश्चात पूर्व विमुख बैठकर भगवान शंकर संध्या करने लगे और उधर घटें बढ़ें बिरहित दुखदाई, और ग्रसें राहो निज सिंधिन पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। श्री राम जी चंद्रमा को संबोधित करते हो कि चंद्रमा तुम घटते और बढ़ते रहते हो। तुम विरहिणियों को दुख देने और अपनी संधि को पाकर अर्थात पूर्णिमा और प्रतिपदा की संध से पाकर तुम्हें राहु ग्रस लेता है। तुम चकवे चकवी को परस्पर वियोग का शोक देते हो और कमल के तुम द्रोही हो। हे चंद्रमा, तुम बहुत से अवगुण हैं, जबकि सीता जी के मुख में कोई अवगुण नहीं है। बैदेई मुख पट तर दीने, और कुहुए दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि सिधु ब्याज बखानी, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। और गुरु पै चले निसावड़ जानी। यहाँ चंद्रमा तुम्हें उपमान बनाकर सीता जी के मुख की उपमा देने अत्यंत अनुचित कर्म करते के कारण बहुत ही दोष होगा, क्योंकि उन उपमानों में एक आपका दोष है, जबकि तुम्हारे तो मैंने 12 दोष गिनाए थे। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने से सीता जी के मुख की प्रशंसा करके श्री राम जी रात्रि जानकर गुरुदेव के पास गए और इस प्रसंग में वैतरेक और ब्याज स्तुति अलंकार की छटा बहुत ही रमणीय बन पड़ी है। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयो पाहकीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे। मुनि विश्वामित्र के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम विश्राम किया और रात्रि के समाप्त होने पर रघुकुल के नायक प्रभु श्री राम जगे और पूर्व से जागृत अवस्था को देखकर अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी को इस प्रकार कहने लगे। उन्हें अरुण अवलोकहु ताता, पंकज को कलोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, और प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे भैया, देखो कमल चकवे और संपूर्ण संसार को सुख देने वाले अरुण अर्थात सूर्य भगवान के सारथी गरुड़ के छोटे भाई अरुण देव उदित हो चुके हैं और अब शीघ्र ही सूर्योदय हो जाएगा। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव की सूचना देने वाली कोमल वाणी में बोले।
अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन, जिम तुम्हार आगवन सुने बैन पत बलहीन। हे प्रभु, अरुण के उदित होने से कुमुद पुष्प संकुचित हो गए हैं, तारागणों की ज्योति मलिन अर्थात धूमिल पड़ गई है। जिस प्रकार आपका आगमन सुनकर सीता जी के स्वयंवर में आए हुए संपूर्ण राजा शारीरिक और मानसिक बलों से हीन हो चुके हैं। निपसव नयन करहूँ जियारी, और टार न सकहीं चाप तम भारी। सभी राजा रूप नक्षत्र प्रकाश तो कर रहे हैं, पर धनुष रूप अंधकार को नहीं टाल सकते हैं, अर्थात नहीं दूर कर सकते हैं। तात्पर्य है कि जैसे नक्षत्रों में प्रकाश और अंधकार का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार स्वयंवर में आए हुए राजाओं की शक्ति प्रयोग से धनुष भंग संभव ही नहीं है। इसके लिए तो राम राघव रूप में सूर्योदय की आवश्यकता है। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। ऐसो प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। हे भगवान, जैसे रात्रि में होने पर कमल, चकवे, भ्रमर आदि प्रसन्न हो रह जाते हैं, उसी प्रकार आर्थिक जिज्ञासु और अर्थार्थी तथा ज्ञानी ये सभी प्रकार के भक्त धनुष के टूटने से सुखी हो जाएंगे। यहाँ आर्थ भक्त कमल का, जिज्ञासु भक्त चकवा का, अभ्यर्थी भक्त भ्रमर का और ज्ञानी भक्त पक्षी का उपमेय समझना चाहिए। इस प्रकार सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।